नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। 5 बज चुके हैं और हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर के साथ हम करेंगे। तो सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि अमित शाह के डीप फेक वीडियो के मामले में सोशल मीडिया साइट एक्स ने एक्शन लिया। झारखंड कांग्रेस का एक्स हैंडल सस्पेंड कर दिया। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का डीप फेक वीडियो इस हैंडल पर डाला गया था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इस मामले में नोटिस भी मिला है साइट की तरफ से। दिल्ली पुलिस के समन पर तेलंगाना सीएम ने जवाब दे दिया है। रेवंत रेड्डी ने अपने जवाब में कहा, आईएनसी तेलंगाना का हैंडल सीएम नहीं देखते हैं। वीडियो बनाने या फैलाने का काम सीएम का नहीं है, उसमें भूमिका उनकी नहीं है। हुबली में 20 अप्रैल को नेहा नाम की युवती की चाकू मारकर हत्या हुई थी। नेहा के पिता कांग्रेस पार्षद निरंजन ने लव जिहाद का मामला बताया था। ऐसे में बेंगलुरु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने नेहा के परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस पार्षद निरंजन को न्याय दिलाने का आश्वासन उन्होंने इस दौरान दिया। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ी तो केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में है। ईसी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। चंद्रशेखर राव 48 घंटे तक प्रचार नहीं कर सकेंगे। 1 मई की रात 48 घंटे तक बैन लगाया गया है और कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर यह एक्शन लिया गया। सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में भाजपा धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा के शंकरगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। पिछले 4 दिनों में मुख्यमंत्री का ये लगातार दूसरी बार बलरामपुर दौरा है और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते और उद्धेश्वरी पैकरा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान कहा कि पूरे देश में मोदी की लहर और गारंटी चल रही है और भाजपा के पक्ष में माहौल चल रहा है। और अब बात करेंगे एक बहुचर्चित विवाद की। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच हुए विवाद का मामला अब थमता नजर नहीं आ रहा। सुशील आनंद शुक्ला की बदसलूकी का शिकार हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक राधिका खेड़ा ने आज एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर एक नया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। इधर कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैज को पत्र लिखा है और सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला की कृत्य को पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है और इस मामले पर भी सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है तो कांग्रेस इस पूरे मसले पर बचाव की मुद्रा में दिख रही है। चंबल नदी में रेत के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने प्रशासन कड़ी कार्रवाई के लाख दावे जरूर करता है, लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा, जिससे भाजपा के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि चुनाव के बाद किसी का रेत और पत्थर का ट्रैक्टर नहीं पकड़ा जाएगा। अगर किसी का ट्रैक्टर पकड़ा गया तो मुझे फोन करें, मैं छुड़वाऊंगा। मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कृषि मंत्री के खिलाफ अब कार्रवाई की भी मांग की है। लोकसभा के चुनावी रण में पूर्व सीएम उमा भारती हुंकार भर रही हैं। कल शिवपुरी में सिंधिया के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के बाद उमा भारती ग्वालियर में मैदान में नजर आई। यहां उमा भारती ने राहुल गांधी के संविधान वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि देश में संविधान खत्म करने का काम तो कांग्रेस ने किया है। संविधान संकट में नहीं है, कांग्रेस संकट में। कांग्रेस के बीजेपी से 10 सालों के कार्यकाल की जानकारी मांगे जाने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। साव ने कहा कि कांग्रेस नेता इटालियन चश्मा पहनते हैं और इसीलिए उन्हें कोई काम नहीं दिखता। उन्होंने एक आगे कहा कि देश में 11 करोड़ परिवार के घरों में मुफ्त शौचालय का निर्माण हुआ है, जिससे देश मजबूत हुआ है। कांग्रेस नेता यदि इटालियन चश्मा पहने हैं और उन्हें नहीं दिखता
कि 11 करोड़ परिवार में मुफ्त में शौचालय का निर्माण हुआ है, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं, हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है। ये कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिख रहा है तो उनको इटालियन चश्मा मुबारक हो। हाल ही में 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक रामनिवास रावत ने सीएम की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन आज भी रामनिवास रावत का कांग्रेस से मोह भंग नहीं हुआ है। रामनिवास रावत ने गुरुवार को दिल्ली जाने से पहले राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर दी। रामनिवास रावत ने कहा कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छे विचार रखते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। उनकी पार्टी में सामाजिक न्याय हो रहा है। राहुल जी बहुत अच्छे विचार रखते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, देख ही नहीं पाते कि उनकी पार्टी में सामाजिक न्याय हो पा रहा है कि नहीं। सत्ता में, संगठन में बराबर भागीदारी की बात करते हैं सभी वर्गों की, लेकिन एक कुछ ही वर्ग विशेष की भागीदारी अधिक है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। ग्वालियर में एक बार फिर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पूर्व सांसद राम सेवक सिंह गुर्जर के बेटे उदयवीर सिंह गुर्जर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। गुर्जर के साथ कई कांग्रेसियों ने भी बीजेपी का दामन थामा। सभी ने सभी को सीएम ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि उदयवीर सिंह कांग्रेस से ग्वालियर लोकसभा का वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और इसी को लेकर वे नाराज चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे साथ षड्यंत्र रचकर टिकट कटवा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक अनोखा ही अंदाज देखने को मिला। उज्जैन में मुख्यमंत्री यादव ने शिप्रा नदी में पूजा अर्चना की, दत्त अखाड़ा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने शिप्रा नदी पर तैराकी भी की। स्नान करने के बाद उन्होंने मां शिप्रा को चुनरी भेंट की। प्रशासनिक अमला इस दौरान उनके साथ मौजूद रहा। बता दें कि सीएम लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उज्जैन पहुंचे हुए थे, जहां वो विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए रिचार्ज करेंगे। सदा नीरा की तरह माँ शिप्रा का जल है। आज 1 मई है और मई के महीने में भी मैं स्नान करके ये बता रहा हूँ कि पूरे साल जल यहाँ उपलब्ध है और जल ही जीवन है। जल से तीर्थ की महत्ता बढ़ती है। माँ सब पे कृपा करे। माँ के आंचल में आकर स्नान करने में, तो यहाँ का पुत्र हूँ माँ का, जब समय मिलता है जब शिप्रा स्नान करने जरूर आता हूँ। आज समय मिला, माँ को स्नान करके प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और हम सब पुनः अपने अपने काम के लिए लगेंगे। बोलिए शिप्रे महारानी की जय। और इधर सारंगगढ़ में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सरसीवा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष किशन शर्मा, जिला पंचायत सदस्य विलासा सारथी भाजपा में शामिल हुई। डिप्टी सीएम अरुण साव की उपस्थिति में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली। 7 मई को छत्तीसगढ़ में भी तीसरे चरण के तहत 7 सीटों पर वोट पड़ेंगे, जिसमें रायपुर लोकसभा सीट भी शामिल है और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी से सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल सामने चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। गुरुवार सुबह पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत ने अनोखे अंदाज में बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में प्रचार किया। मूणत युवा चौपाल और चाय पर चर्चा अभियान चला रहे हैं। कभी वो खुद चाय बनाते हैं तो कभी चाय बांटते हैं। इस दौरान मूणत ने ई रिक्शा भी चलाया। खरगोन में 70 वर्षीय बीजेपी विधायक के घोड़े पर सवार हुए। घोड़े पर सवार होकर चुनावी सभा लेने एमएलए पहुंचे। बालकृष्ण पाटीदार घोड़े पर सवार हुए और ग्रामीणों के बीच नचाया भी। नागझीरी में शक्ति केंद्र पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। भोपाल के नामी स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की मासूम बच्चे के साथ रेप के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार में लिया है। 2 और आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। उधर फाइनल मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची से रेप की पुष्टि हो गई है। वही एक बार फिर से बच्चे का मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल बोर्ड इसका परीक्षण करेगा और रिपोर्ट सौंपेगा। बता दें कि कल रात बच्चे का तीसरा और फाइनल मेडिकल टेस्ट हुआ था। पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पीड़िता की मां ने 3 लोगों की नामजद शिकायत भी दर्ज करवाई है। उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित गुरुकुल दांडी आश्रम में कुछ बच्चों ने 2 आचार्यों पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है
और 3 पीड़ित बच्चों ने अपने पालकों के साथ महाकाल थाने पहुंचकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपी आचार्यों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और गुरुकुल में पहुंचकर पूछताछ की, जिसमें अन्य बच्चों ने ऐसी कोई घटना नहीं होने की बात कही है। वहीं मामले में पुलिस ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही। तो शहडोल के बुढ़हार में यूनियन बैंक के लॉकर में रखी 20 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब हो गई। मामला सामने आने के बाद बैंक मैनेजर ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, उपभोक्ता पर ही आरोप लगा दिया, जिसके बाद परेशान उपभोक्ता ने बुढ़हार थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर के बेड़ाघाट के ललपुर गांव में दूसरी जाति में शादी करने पर लड़की पक्ष की परेशानियां बढ़ गई। लड़की के पिता को सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि खुद के भाई ने उन्हें समाज से बहिष्कृत करने का फरमान जारी कर दिया और लड़की के घर वालों का दाना पानी बंद करने की बात कह दी। एक बड़ा अपडेट आपको दे दें रायपुर से। राजीव भवन में राधिका खेड़ा विवाद मामला, इसमें एआईसीसी मीडिया अध्यक्ष पवन खेड़ा का पीसीसी को पत्र सामने आया। पवन खेड़ा ने पत्र भेजकर इस घटना की जानकारी मांगी। 24 घंटे के अंदर पीसीसी पवन खेड़ा को रिपोर्ट देगी। तो अब पीसीसी से सीधे संचार विभाग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जवाब तलब किया है। 24 घंटे की मोहलत दी है। अब पवन खेड़ा को पीसीसी छत्तीसगढ़ अपनी रिपोर्ट में बताएगी कि दरअसल राजीव भवन में उस दिन हुआ क्या बदसलूकी हुई, किसने क्या कहा। हालांकि जब वे छत्तीसगढ़ रायपुर आए थे पवन खेड़ा, तब भी कहकर गए थे कि इस मामले में जांच होगी, दोनों पक्षों से बातचीत होगी, बातचीत जारी भी होने का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन अब एआईसीसी मीडिया अध्यक्ष पवन खेड़ा, उनका एक पत्र है पीसीसी को, पीसीसी से रिपोर्ट तलब की है। 24 घंटे के भीतर उनको बताना है कि उस दिन वहां क्या हुआ। जशपुर से एक बड़ी खबर है, जहां 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। खरसिया के डोमनार से आरोपी जमीर अंसारी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। कुनकुरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुनकुरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर है राजिम से, जहां रेत माफिया की खुलेआम गुंडागर्दी दिख रही है। माफिया ने यूट्यूबर और पत्रकार को घेर कर उस पर अटैक कर दिया। चौबे बांधा गांव में रोक करके पिटाई की। राजिम थाने में पीड़ित पत्रकार ने अब इस घटना की एफआईआर दर्ज करा दी। जबलपुर के खजरी खिरिया में स्क्रैप गोदाम में हुए विस्फोट के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां मामले में पुलिस को 2 और आरोपियों की रिमांड मिल गई है। इसके बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। अब तक आरोपी फहीम खान पुलिस की रिमांड में था, जिससे पुलिस ने सघन पूछताछ की। वहीं घटना के बाद से गोदाम संचालक समीम कबाड़ी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही। सूरजपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस नेता की दबंगई वहां पर सामने आई है। मारपीट का वीडियो भी अब रिलीज हो गया है। जिला महामंत्री राजीव सिंह का वीडियो अब सबके सामने है। महिला के घर की दीवार तोड़ने के लिए कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचा था। पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की। रामानुजनगर ब्लॉक के धनेशपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो कांग्रेस नेता की दबंगई का ये वीडियो और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे विषय पर? तो नीतीश से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। नीतीश, क्या अगर हमसे हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं तो बताएं क्या अपडेट है इस पूरे विषय पर?
जी मैं बताऊं, ये रामानुजनगर ब्लॉक के धनेशपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पीड़ित महिला कंस्ट्रक्शन अपने घर का कर रही थी। उसी दौरान कांग्रेसी नेता जो है राजीव सिंह वो आते हैं और कंस्ट्रक्शन को देख के उससे नाराज होते हैं, उसको तोड़ने लगते हैं। और जो महिला उसको जब बचाने लगती है, वहां से हटाती है, तो महिला के साथ भी मारपीट करते हैं, जिसका वीडियो वहां खड़े लोगों ने बनाया। जिसके बाद महिला थाने आती है, थाने के बाद एसपी के पास आती है और एसपी के पास शिकायत अभी फिलहाल कर दी गई है। और इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो जांच कर रही है वीडियो के आधार पर। जी, तो इसमें कंस्ट्रक्शन में आपत्ति है अधिकारी को, कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनको, उनकी कोई शिकायत पहले इस मामले में रही है? पुराना झगड़ा है पड़ोसियों का, क्या है मामला? जी मैं बताऊं, कोई पुराना मामला बताया जा रहा है कि जो महिला है उनकी पैतृक संपत्ति थी। पैतृक संपत्ति को इनके जो पिता हैं वो दे चुके थे पंचायत के लिए, चूंकि पंचायत अब जर्जर हो चुकी है, तो इनके अगल और बगल में जो खाली जमीनें थी उसमें ये महिला कंस्ट्रक्शन कर रही थी। इनके पैतृक संपत्ति बताई जा रही है ये, और उसी में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। लेकिन जो ये नेता है कांग्रेस के, उनको ये नागवारा गुजर रहा था, वहीं इसको तोड़ने के लिए वो गए हुए थे। जी, शुक्रिया नितेश आपका इस जानकारी के लिए। तो नितेश जैसे बता रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पड़ोस में रहने वाले जिला महामंत्री कांग्रेस पार्टी के राजीव सिंह, उनको ये कंस्ट्रक्शन कतई गवारा नहीं था, खुद इसे तोड़ने पहुंच गए, कानून हाथ में लेने पहुंच गए। पुलिस तक मामला पहुंचा है। इस वीडियो के आधार पर जांच जारी। तो वहीं इंदौर में भी मौत से पहले महिला का वीडियो सामने आया है। महिला ने मौत से पहले बयान दिया है, कहा कि पति ने मारा, जो करना था किया, इसमें कोई दोषी नहीं, सिर्फ पति ही दोषी है। बता दें कि 15 दिन पहले विवाद में पति ने अपने पत्नी से मारपीट की थी। परेशान होकर महिला ने अपने पिता के घर पर जहर पी लिया था। महिला का आखिरी वीडियो पुलिस के पास पहुंचा और अब पुलिस जांच में जुट गई है। तो वहीं रीवा में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक युवती के गले में और युवती के हाथ और सिर पर भी गंभीर चोटों के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि घटना की विवेचना की जा रही है और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। नारायणपुर के टेकमेटा में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों रवि अलियास के परिजनों ने खुलासा किया है कि 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद बड़े भाई ने रवि को पीटा था। नाराज होकर रवि घर से भाग गया था, जिसके बाद रवि नक्सली बन गया। 32 साल तक रवि को परिजन ढूंढते रहे। वहीं अब परिजन रवि की डेड बॉडी लेने पहुंचे हैं। खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात मांडवी जोगा और होगा को नक्सलियों ने जंगल बुलवाया। वहां नक्सलियों ने जन अदालत लगाया और दोनों को मौत का फरमान सुना दिया। बताया जा रहा है कि मृतकों की जमीन पर पुलिस ने नया कैंप और हेलीपैड बनाया है। नक्सली इससे नाराज थे। इस वारदात की अब तक थाने में जानकारी नहीं दी गई है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी अब तक नहीं हुई है। इंदौर में पुलिस ने नशे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाला एक आरोपी धरा गया। आरोपी से 1,87,000 की ब्राउन शुगर जब्त हुई। आरोपी शहर में युवाओं को ब्राउन शुगर सप्लाई किया करता था। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस पूछताछ कर रही। भोपाल रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया। मालगाड़ी के डिब्बे पर युवक को करंट लग गया, जो कि मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ा हुआ था। युवक ने हाई टेंशन लाइन को पकड़ लिया, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर रायपुर में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। मतदान के दौरान राज्य में सीआरपीएफ की 16 कंपनियां और एसएसबी की 2 कंपनी समेत करीब 2000 अधिकारी जवान तैनात रहेंगे। इससे पहले बुधवार देर शाम शहर के सभी इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया और फ्लैग मार्च पुलिस ग्राउंड से शुरू हुआ, जो धमतरी गेट, सुंदरनगर चौक और कटोरा तालाब होते हुए वापस पुलिस लाइन पर खत्म हुआ। फ्लैग मार्च में एसएसपी रायपुर और कलेक्टर भी शामिल हुए।
इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से सूरजपुर जिले के सभी सरहदों पर चेक पोस्ट बनाया गया, जहां 24 घंटे पुलिस बल और एफएसटी टीम तैनात की गई है ताकि वो चेक पोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी कर सके और उसकी वीडियोग्राफी भी की जा सके। IBC 24 की टीम ने इन चेक पोस्टों का रियलिटी टेस्ट किया तो धरातल पर स्थिति कुछ और दिखी। एक तरफ निर्वाचन आयोग 100% मतदान के लिए कई अभियान चला रहा है, तो वहीं सूरजपुर के गांव के ग्रामीण मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के चलते लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जिले के आला अधिकारी इन ग्रामीणों को समझाइश देने में जुटे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सूरजपुर के करंजी गांव का है, जहां पिछले 15 साल से ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर पुल की मांग कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों तक से गुहार लगा चुकी हैं। बावजूद इसके अब तक रेलवे ट्रैक पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। और अब खबर सूरत से, जहां पर नारे लिखी साड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब की बार 400 पार साड़ियों की मांग हो रही है, जिसको लेकर सूरत के कपड़ा व्यापारियों में उत्साह भी देखा जा रहा है। वाराणसी के लिए खासतौर से साड़ियां तैयार की जा रही हैं। बीजेपी समर्थक नारों वाली साड़ियां खरीद रहे हैं। व्यापारी ने बताया कि MPCG में भी साड़ियों की अच्छी खासी डिमांड है। खरगोन जिले के पवित्र और ऐतिहासिक धर्म नगरी महेश्वर में केनो सलालम के खिलाड़ी नर्मदा नदी में फ्लैट वाटर और सहस्त्रधारा की तेज धार के बीच में प्रैक्टिस करते दिखे। 2 से 7 जुलाई 2024 ये वो तारीख होगी जब यूरोप महाद्वीप के स्लोवाकिया में इंटरनेशनल केनो फेडरेशन 2024 की जूनियर और अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है और इसकी तैयारी के लिए खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। खेल अकादमी के कोच देवेंद्र गुप्ता और महिला कोच चंपा मौर्य के निर्देशन में सभी खिलाड़ी बड़ा कड़ा प्रशिक्षण यहां प्राप्त कर रहे हैं। देश में सिर्फ महेश्वर की सहस्त्रधारा में प्राकृतिक एक ट्रैक है जहां इस तरह की प्रैक्टिस की जा सकती है। यहां केनो सलालम की नेशनल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। देश भर के केनो सलालम खिलाड़ी अपना जौहर यहां दिखा चुके हैं। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24, जुड़े रहें IBC 24 के साथ। फिलहाल हम इजाजत दें, नमस्कार।